हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनिमे जिसका नाम है चेनसो मैन। ये एनिमे ऐसे एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है डेंजी, जो कि एक टीनेजर है और वो चेनसो डेविल जिसका नाम है पोचिता के साथ वो रहता है, क्योंकि उसके फादर ने काफी ज्यादा कर्ज पीछे छोड़ के चले गए थे। इसी की वजह से डेंजी की जिंदगी बदतर हो गई है और उसके जिंदगी के हर एक दिन कर्ज चुकाने में बीत जाती है और इसमें मदद करता है वही डेविल जिसका नाम है पोचिता। लेकिन एक दिन जब डेंजी को कोई मार देता है और जब वो मरने वाला होता है तो वो पोचिता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो फिर से जिंदा हो जाता है और तब से वो बन जाता है चेनसो मैन। तो ठीक है दोस्तों, चलो हम फास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी नींद से जागता है और उसके बाद वो जंगल की ओर जाता है और हमें पता चलता है कि उसके पास एक पेट है जो कि एक डेविल है और उसका नाम है पोचिता। और ये लड़का जिसका नाम है डेंजी कहता है कि मैंने अपनी एक किडनी 120 लाख में बेच दी और अपनी आंख को भी 3 लाख येन में बेच दी। अगर मैं अपनी एक नट बेच दूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, 1 लाख येन। और इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे ऊपर 38 लाख येन की कर्जा रहेगा। और हमें पता चलता है कि डेंजी एक डेविल हंटर है और वो डेविल को मारता है जिसकी वजह से उसे पैसा मिलता है। एक डेविल मारने के लिए उसे 30,000 येन मिलते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डेंजी पोचिता की मदद से एक डेविल को भी मार देता है। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि डेंजी को ये काम दिया होता है। वो कहता है कि इसके सिर को जला देना वरना ये फिर से जिंदा हो जाएगा। वो आदमी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया डेंजी, ब्लैक मार्केट में इसके अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें 24,000 येन दूंगा। और इसके लिए डेंजी थैंक यू कहता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हारा कर्जा अभी भी है और इसी की वजह से तुम्हें सिर्फ 1700 येन ही मिलेंगे। लेकिन उसमें से वाटर बिल और बाकी सब के लिए डेंजी को पैसा देना होता है और इसी की वजह से डेंजी के पास कुछ खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता। और जब वो अपनी डेविल पेट पोचिता के साथ जा रहा होता है तो वो कहता है कि आज हमें सिर्फ ब्रेड से काम चलाना होगा। जब वो दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो वही ओल्ड मैन जो कि कार में होता है, वहाँ पर एक बंदा वो ओल्ड मैन से पूछता है कि आखिर तुमने इसे क्यों रखा है। वो आदमी कहता है कि वो हमारा कर्ज उतार रहा है, उसके फादर ने मुझसे कर्जा लिया था। वो ड्राइवर कहता है कि वो एक छोटा सा बच्चा ही है और वैसे भी क्या वो लायक है कि वो डेविल हंटर बन पाए। और ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम्हें पता है डेंजी के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है, वो वही करेगा जो तुम उसे करने के लिए कहोगे। ड्राइवर कहता है कि क्या ऐसी बात है। और इसके बाद वो डेंजी को रोकता है और वो बुला के कहता है कि मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम्हें सिगरेट को खा लेते हो तो। और डेंजी को ये कहने के बाद डेंजी वो सिगरेट को अपने मुंह के अंदर डाल देता है और ये देख के वो ड्राइवर हंसने लगता है और उसके बाद वो 100 येन देख के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कार जाने के बाद वहाँ से डेंजी अपने मुंह से वो सिगरेट बाहर निकाल लेता है और वो पोचिता से कहता है कि हमारा 3 दिन का इंतजाम हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पोचिता अपने घर आता है जहाँ पर डेंजी अपने पेट से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि ब्रेड में जाम लगा के खाना सबके लिए नॉर्मल हो गया है। क्या हम मरने से पहले अपना कर्जा चुका भी पाएंगे? हमें कभी भी किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट में जा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए पैसा भी चाहिए। मैं मरने से पहले एक लड़की के साथ अच्छा सा वक्त बिताना चाहूंगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा जो कि डेंजी एक कमरे के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे पैसे कैसे लौटाओगे, चाहे इसके लिए तुम भीख मांगो या फिर कुछ भी करो, मुझे कल तक कुछ भी करके 7 लाख येन चाहिए ना, मैं तुम्हारे बॉडी का टुकड़ा करके बेच दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और डेंजी जब ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तब वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर कोई खड़ा होता है और ये वही पोचिता ही होता है। और डेंजी को पता होता है कि वो एक डेविल है। डेंजी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अब मुझे तुम यहीं पर मार सकते हो। और जब डेंजी वो डेविल को देखता है तो वो डेविल घायल होता है, उसके बॉडी से खून निकल आ रहा होता है और उसके बॉडी से खून बाहर आ रहा होता है। ये देख के डेंजी कहता है कि मैंने सुना है कि कोई भी डेविल खून पी के अपनी चोट को ठीक कर सकते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम मेरी खून पी सकते हो। और ये सुनने के बाद पोचिता धीरे से आगे बढ़ता है और वो तभी डेंजी के हाथ को काट के खून पीने लगता है। तभी डेंजी कहता है कि ये हेल्प फ्री में नहीं है, हमारे बीच एक डील होगी, तुम मुझे बचाओगे और मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि मैं सच में यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद डेंजी एक डेविल को मार के वो आदमी के पास लेके आता है और डेंजी वो आदमी से कहता है कि तुम मुझे डेविल हंटर के तौर में अपने पास रख लो। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी को भूख की वजह से नींद नहीं आ रहा होता है। डेंजी कहता है कि जब भी मुझे नींद नहीं आती तो मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ और जब मैं पैसों के बारे में और भी ज्यादा सोचता हूँ तो मुझे नींद और भी नहीं आती। और वो पोचिता से कहता है कि तुम्हें पता है पोचिता, मैंने एक सपना देखा था कि हम ब्रेड में जाम लगा के उसे सैर करके खाएं और मैं एक लड़की के साथ फ्लर्ट करूँ और उसके साथ वीडियो गेम खेलूँ और सभी को हक करके मैं सो जाऊँ। सच में अच्छा है क्यों है ना। और ये सब जब वो बता ही रहा होता है कि तभी डेंजी को कुछ होता है और उसके मुंह से अचानक खून आने लगती है। वो अपने खून को देख के कहता है कि ये वही हार्ट डिजीज है जिसकी वजह से मेरी मम्मी मर गई थी। तभी बाहर वही बंदा आ जाता है और वो दरवाजे के ऊपर नॉक करके कहता है कि चलो डेंजी, अब तुम्हारा काम का वक्त हो गया है, हमें डेविल को मारने भी जाना है। और उसके बाद डेंजी वही बंदे के साथ चला जाता है और वो आदमी कार में डेंजी को एक जगह पर लेके आ जाता है जहाँ पर डेंजी को आदमी से पूछता है कि डेविल कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो छुपा हुआ है क्या, या फिर वो पहले से ही भाग गया है। तभी वो आदमी कहता है कि डेंजी, तुम सच में अच्छे हो और हम सब तुमसे खुश भी, और तुम्हें पता है तुम एक कुत्ते की तरह ही लॉयल हो और तुम चीट नहीं करते, किसी की भी बात मान लेते हो और इसी की वजह से मुझे कुत्ते से नफरत है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी अचानक डेंजी को पीछे से तलवार घुसा देता है और वो तलवार पोचितो की आर पार भी निकल आती है। तब वो आदमी कहता है कि हम यकुजा
के लिए काम करते हैं और हमें ताकतवर बनने के लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए हमने डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिस तरह तुमने किया था। वो हमें ताकत देंगे और हम उसे डेविल हंटर मार के। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मेन डेविल आ जाता है और वो कहता है कि तुम सच में पागल हो और बकवास करते हो। मैंने तुम्हें पावर की लालच दी और तुम गुलाम बन गए और अब तुम मेरे पावर की वजह से एक ज़ॉम्बी बन जाओगे, क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी डेविल हूँ और मुझे डेविल हंटर से नफरत है। और वो तभी डेंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि तो बच्चे अब तुम्हें भी मरना होगा। और वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को कहने लगता है कि जाओ वो छोटे से डेविल हंटर को मार दो। और ये देखने के बाद डेंजी पोचिता को पकड़ के जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चोट लग गए होते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से भाग भी नहीं पा रहा होता है। तभी एक और ज़ॉम्बी उसे पीछे से जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी आके उसके पीठ के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर तलवार मारने लगते हैं। यार ये सीन काफी ज्यादा दर्दनाक है। और यहाँ पर डेंजी अपने मौत को इतने करीब देख के वो खुद से कहता है कि मुझे अमीर वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, लेकिन उतना भी मुझे नहीं मिला। और वहाँ पर वो ज़ॉम्बी काफी बुरी तरह से डेंजी को मार देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी डेंजी को पूरी तरह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, उसके बॉडी पार्ट को और पोचिता को एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। तभी डेंजी के मुंह से खून फ्लो करके पोचिता के मुंह में जाता है। तभी पोचिता धीरे धीरे अपनी होश में आता है और पोचितो तभी अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ पर वो और डेंजी एक साथ होते हैं। जहाँ पर डेंजी पोचितो से कहता है कि देखो पोचितो, इसकी काफी चांस है कि मैं किसी डेविल से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन तभी मेरे लिए एक ही रिग्रेट रह जाएगा कि तुम अकेले रह जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। मैंने सुना है कि डेविल मरे हुए की बॉडी ले सकते हैं, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बॉडी ले जाना। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और तुम ये सपना जरूर पूरा कर देना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर डेंजी की बॉडी पार्ट फिर से जुड़ रहे होते हैं और यहाँ पर पोचिता डेंजी की बॉडी के ऊपर अटैच हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि डेंजी जागता है और उसके आगे पोचिता। डेंजी कहता है कि हे पोचितो, क्या तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसे कि मैंने तुमसे कहा था? तभी पहली बार वहाँ पर पोचितो कहता है कि डेंजी, मुझे काफी अच्छा लगता है कि जब तुम अपने सपनों के बारे में मुझे बताते हो और मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में सुनना पसंद है। और ये सुनकर डेंजी चौंक जाता है। तभी पोचिता कहता है कि हमारी डील हुई थी, मैं तुम्हें अपनी हार्ट दूंगा और तुम अपने ड्रीम पूरे होते हुए मुझे दिखाओगे। और तभी हम देखते हैं कि डेंजी जाग जाता है और वो चिल्लाता है कि पोचितो। और तभी वो अपनी बॉडी पर देखता है तो एक चेंज आया होता है और ये और कुछ नहीं, पोचितो की टेल थी। और तभी वहाँ पर वो ज़ॉम्बी डेविल भी ये देख के हैरान हो जाता है और वो कहता है कि इतने सारे टुकड़े करने के बाद भी आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? आखिर तुम हो क्या? मुझे सच में तुम लोगों से नफरत है। और वो तभी अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि जाओ उसके इतने टुकड़े करके खा जाओ कि वो फिर से जिंदा ही नहीं हो पाए। और इसके बाद सारे ज़ॉम्बी डेंजी के पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पर डेंजी सोचता है कि आखिर हमारे पास जितना होता है हम उससे सेटिस्फाई क्यों नहीं रहते? मैं पोचितो के साथ खुश था और जब तक मेरे पास पोचितो है मेरे लिए वो इनफ है। तभी डेंजी अपने हाथ से वही चेन को खींचता है। तभी वहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज एक के बाद एक डेंजी के ऊपर आके कूद जाते हैं। पूरा ज़ॉम्बी का झुंड डेंजी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर किसी चीज की आवाज आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी को डेंजी चेनसो से काटते हुए बाहर आता है। यहाँ पर एक खतरनाक सीन होने लगता है। यार इन्हें इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है यार? उसके बाद डेंजी एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को काटते हुए वो ज़ॉम्बी डेविल के पास पहुंच जाता है। वो अपने एक चेनसो की मदद से वो डेविल के आंखों में घुसा देता है, लेकिन फिर भी वो डेविल डेंजी को दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर डेंजी रुकता ही नहीं है, वो फिर से आगे बढ़ता है और उसके बाद फुल स्पीड से एक के बाद एक ज़ॉम्बी को चेनसो से काटने लगता है। और इसके बाद वो कूदते हुए फिर से वही ज़ॉम्बी डेविल के पास पहुंच जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से आंखों के बीच से वो ज़ॉम्बी को काटना स्टार्ट करता है। और यहाँ पर डेंजी वो ज़ॉम्बी का पूरा 2 टुकड़ा कर देता है। यार ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक है, कुछ ज्यादा ही। और हम देखते हैं कि डेंजी खून से लथपथ ही हो गया होता है। डेंजी को देख के ऐसे लग रहा था कि वो किसी पेड़ को काट रहा था या फिर किसी वेजिटेबल्स को। और वहाँ पर डेंजी सारे ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है कि अगर मैं तुम सारे ज़ॉम्बी को मार दूंगा तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। और इसके बाद वो सारे ज़ॉम्बी को मारने के लिए कूद जाता है। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, वही जगह जहाँ पर फाइट हो रहा होता है। वहाँ पर कार में कोई आता है और कार से कुछ लोग उतरते हैं, जिसमें से 2 आदमी होते हैं और एक लड़की। और जब वो अपने आगे देखते हैं तो वहाँ पर खून ही खून होता है और हर एक की बॉडी का हिस्सा हो गया होता है और वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी का लाश गिरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि वो देखो एक जिंदा है। और वहाँ पर वो लड़की डेंजी की तरफ बढ़ने लगती है। वो डेंजी के पास जाके कहती है कि तुम अजीब हो, ना ही तुम कोई डेविल की तरह लगते हो या फिर कोई इंसान की तरह। और हम देखते हैं कि डेंजी एकदम से थक गया होता है और यहाँ पर वो गिर ही रहा होता है कि वो कहता है कि मुझे हक करो। यहाँ पर डेंजी जब गिर ही रहा होता है कि वो लड़की डेंजी को पकड़ लेती है। डेंजी फिर से अपनी हिम्मत में आ जाता है। वो लड़की कहती है कि तो तुम इंसान हो। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि उसे एक डेविल ने पोजेस किया हो। वो लड़की कहती है कि नहीं ये नहीं है, मैं चेहरा देख के समझ सकती हूँ। वो लड़की वहाँ पर कहती है कि मैं यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी, मैं पब्लिक सेफ्टी के लिए डेविल हंटर हूँ। और वो डेंजी से कहती है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं तुम्हें इस ज़ॉम्बी की तरह यहाँ पर मार दूँ और या फिर तुम्हें इंसान की तरह मेरे पास रख लो और तुम मेरे पास बहुत अच्छे से रहोगे और इसका मैं भरोसा करती हूँ। तभी डेंजी पूछता है कि तेरे पास में क्या मिलेगा? तो वो लड़की कहती है कि टोस्ट, बटर, जैम, सैलेड, कॉफी और हो सकता है कि एक डिजर्ट भी। डेंजी कहता है कि ये तो कोई सपने की तरह ही है। और यहाँ पर ये एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। वैसे ब्रो इसका सेकंड एपिसोड 6 डे के बाद ही आएगा।